आप जानते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन को WHO गाइडलाइंस के हिसाब से कंट्रोल कर लिया जाए तो वहां के लोग अपनी जिंदगी के 8 से 11 साल ज्यादा जी सकते हैं। 8 साल पहले दिल्ली टाइम्स ने कुछ टॉप डॉक्टर्स को राष्ट्रपति भवन में के पास पोल्यूशन फोटोशूट कराया था जब AQI 815 के आसपास था, लेकिन आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। मैं आपकी बात से 100% बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इस समय एयर पोल्यूशन का लेवल है देश में बहुत ही खतरनाक है और ये हमारे देश के हर नागरिक के लिए कहीं ना कहीं एक जहर की तरह बन चुका है। भारत में पॉडकास्ट करते हुए उसी रिकॉर्डिंग के दौरान ब्रायन जॉनसन ने बीच में ही रिकॉर्डिंग छोड़ दी। डिस्पाइट ऑफ एयर प्यूरिफायर, N95 मास्क, ये सब पहनने के बावजूद इतना एयर पोल्यूशन था कि उन्होंने पॉडकास्ट ही छोड़ दिया। जब वो यहाँ आए इंडिया में, इवन डिस्पाइट ही वाज बियरिंग दिस N95 मास्क, उसके बावजूद भी क्या था, उनकी आंखें एक्सपोज थी। स्किन को आप एक्सपोज रखते हो, सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते हो, तो उसके बावजूद भी बहुत सारे को स्किन इरिटेशन हो रहा था, जलन हो रही थी स्किन में, आईज में जलन हो रही थी, आईज में बॉटलिंग हो रही थी, थ्रोट इरिटेशन हो रहा था और कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा था। उसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में थे, जिसकी वजह से उनको ये पॉडकास्ट रोकना पड़ा। उन्होंने बोला भी कि जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतनी ख़राब है, डेंजरस है, दिस इज़ नॉट फॉर लिविंग लाइफ। बीजिंग में भी 4 साल पहले तक इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन था। आखिरकार वहां की सरकार ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए कि एकदम से वहां एयर पोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म हो गया। दे वर वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। अगर हम बात करें तो हमें उनसे सीखना चाहिए कैसे उन्होंने 4 साल में लगभग 21% अपना एयर पोल्यूशन कम कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सारे कठोर कदम उठाया और कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उसको कम कर पाए। पहला स्टेप क्या था कि जो भी उनके यहाँ पे बहुत सारे बॉयलर्स थे जो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते थे, उन बॉयलर्स को उन्होंने रिनोवेट करा, अपग्रेड किया और चेंज किया, जिससे पॉल्यूशन कम हुआ। वहाँ पे कोयले का बहुत यूज होता था। कोयले के यूज से क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलता था, वो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता था। कोयले के यूज को उन्होंने बहुत मिनिमाइज कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, जब पॉल्यूशन होता है उस समय हम सब जागरूक हो जाते हैं, उसमें पॉडकास्ट में होंगे, प्रिंट मीडिया भी बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलेगा, लोग भी बोलते हैं, बट उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन को WHO गाइडलाइंस के हिसाब से कंट्रोल कर लिया जाए तो वहां के लोग अपनी जिंदगी के 8 से 11 साल ज्यादा जी सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक अलार्मिंग रियलिटी है कि कैसे हमारे चारों ओर की हवा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ड्रामेटिकली कम कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के हर सिस्टम को डैमेज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फिलिक्स हॉस्पिटल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिलिक्स हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इनविजिबल एनिमी की जिसे हम रोज अपनी सांसों में ले रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का एयर पोल्यूशन। हम समझेंगे कि ये हवा हमें अंदर से कैसे नुकसान पहुंचा रही है और कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे ज़रूरी, हम अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाना चाहूंगी। प्लीज आप इस फोटो को देख लें। 8 साल पहले दिल्ली टाइम्स ने कुछ टॉप डॉक्टर्स को राष्ट्रपति भवन में फोटोशूट कराया था जब AQI 815 के आसपास था, लेकिन आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। तो आप इस बारे में क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स देना चाहेंगे कि क्या हमें करना चाहिए कि ये स्थिति थोड़ी सी बेटर हो सके? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ फ्लिक्स टॉक में बुलाया, मैं आपके लिए आभारी हूँ। और मैं आपकी बात से 100% बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इस समय एयर पोल्यूशन का लेवल है देश में बहुत ही खतरनाक है और ये हमारे देश के हर नागरिक के लिए कहीं ना कहीं एक जहर की तरह बन चुका है।
छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड हैं। किसी की आंखों में जलन हो रही है, कोई कफिंग कर रहा है, कोई स्नीजिंग कर रहा है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, किसी को अस्थमा का एक्यूट अटैक आ रहा है, किसी को स्किन में रैशेस हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं में प्रीमेच्योर लेबर पेन्स स्टार्ट हो रहे हैं, डिलीवरी टाइम से पहले हो जा रही हैं, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट जो उनका होता है, जिसमें उनको इंटेलिजेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उन सब पे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करते हो एयर पोल्यूशन का, तो आपको लंग कैंसर के खतरे कई घंटी का भी सामना करना पड़ सकता है और लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पूर्णतः सहमत है इससे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पिछले 10 साल की आप बात करें, वो मैंने जो पिक्चर देखी है वो बिल्कुल सही है। उसमें डॉक्टर्स खड़े हैं, बल्कि रिनाउंड डॉक्टर्स खड़े हैं, और पीछे बिल्कुल स्मोक दिख रहा है। सेम कंडीशन फिर दिल्ली में, एनसीआर में वैसी अभी भी दिख रही, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। नॉर्मली जो है एक कोई लेस देन 50 होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हेल्दी होता है। 50 से 100 तक मतलब हम रह सकते हैं, 100 से ऊपर जैसे जाता है हेल्थ के बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें फैक्ट पे बात करें तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है। तो एक्चुअली जो है हम जनता की जो जागरूकता है वो कम है। एक्चुअली जो एयर पॉल्यूशन है इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करता है, कि मतलब जैसे होता है ना, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, कोविड हुआ, लोगों को तुरंत हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से उनको दिक्कतें आती हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, इलाज कराते हैं, प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं, वैक्सीन देते हैं। कोई इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है, प्लस तुरंत इमीडिएट बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की लाइफ कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो कम हो रही है। तो इसलिए लोग इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और जो ग्रोथ आजकल जो हमारा कलयुग में जो इस समय बिल्कुल अंधापन चला जा रहा है कि हमें ग्रो करना है, चाहे किसी भी कीमत पे करना पड़े। इंडस्ट्रीज लग रही हैं, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट पे बात करें तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो दबाव है यहाँ पे एयर पोल्यूशन का, वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर सरकार और जनता मिलके काम करेगी, बुद्धिजीवी मिलके काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप जैसे लोग, सेलिब्रिटी, सब लोग जब जनता को जागरूक करेंगे और हमारे जो अपने प्रोसेस और सिस्टम है उसमें बदलाव लाएंगे, तभी हम एयर पोल्यूशन का मुकाबला कर सकते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सबको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण है, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, इससे जो धुआं निकलता है उससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो हमें इस पर कंट्रोल या कर्टल करने की जरूरत है। आप देखोगे लोग जा रहे होते हैं, एक गाड़ी में एक बंदा बैठा होता है, वो कहीं ना कहीं वो एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है, बट किसी के साथ कारपूलिंग नहीं कर रहा है। तो कारपूलिंग करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे मेट्रो है या ऐसे बसेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और आजकल बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हो गए जो डीजल के खासकर व्हीकल्स हैं, जिनकी सर्विसिंग अच्छी नहीं हो रही है, उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, वो और एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तो अपने व्हीकल अगर आया, आपको उसको ठीक से फिट रखना, उसकी टाइमली सर्विसिंग कराना, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाना, पोल्यूशन चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए आपको कि कार पूलिंग को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा, घर के अगर ऑफिस आपका आसपास ही है, 1-2 किलोमीटर है, तो पैदल जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल यूज कर सकते हैं, वो उससे आपकी फिटनेस रहेगी और एयर पोल्यूशन को आप कम करेंगे। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अभियान चलते हैं पौधे लगाने के, कहीं ना कहीं तो हमें पौधे बढ़ाने चाहिए, प्लांट बढ़ाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, बट उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। लोग लगा तो देते हैं पर उनकी देखभाल नहीं होती, इसलिए वो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आता है उतना अच्छा नहीं आता है। घर के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रखें अपने। अंदर बहुत इंडोर प्लांट्स आते हैं जो हवा को स्वच्छ बनाते हैं, जैसे स्नेक ट्री है, तुलसी का है, और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप अंदर लगा के घर की हवा को स्वच्छ कर सकते हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे निकलता है, घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, इसका सही से सेग्रीगेशन होना, सही से डिस्पोजल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर ही बंद कर देते हैं। आपने सुना होगा कुछ वेस्ट मटेरियल जो हमारे एग्रीकल्चर से निकलता है, पराली है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में खूब जलाई जाती है, उसका धुआं यहाँ तक भी आता है, दिल्ली एनसीआर तक आता है, तो उससे दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे जो डस्ट निकल रही है उसको कम करना चाहिए, वहाँ ग्रीन चादरें लगानी चाहिए या वहाँ पे पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहाँ पे आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल रेन्स जैसे सिस्टम आ चुके हैं जिनको चाइना ने अडॉप्ट किया और वहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश कराई, उससे कम हुआ। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, पर
जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता को समझ में आने की ज़रूरत है कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी मोल ले रहे हैं। अगर इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम सबके लिए बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, डिस्पोजल वेस्ट ठीक से नहीं कर रहे होते हैं, सड़कों में गंदगी कर रहे होते हैं। अगर ग्रेड 3 लगा है फिर भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा होता है, तो ऐसी जगह अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, नियमों के खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आपको लोकल अथॉरिटी पे नोटिस दिलवाना, उनको कंप्लेंट करना, वो भी आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज वो आपको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व या अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, घर में डीजल जनरेटर का उपयोग होता है, तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। घर के अंदर एलपीजी का उपयोग होता है, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो अगर हम इंडक्शन कुकर यूज़ करें, एलपीजी उसकी जनरेटर की जगह हम लोग अगर सोलर पैनल्स लगा लें तो ग्रीन एनर्जी बनाई जा सकती है, उससे बहुत सारी एनर्जी सेविंग भी होती है, पैसे भी बचते हैं और पॉल्यूशन भी कम होता है। तो इन छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे स्टेप से हम लोग सच में बड़ा एक मुहिम क्रिएट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्र कम हो रही है उसको बढ़ा सकते हैं। जो लोग हम लोग कह रहे हैं कि 73 साल इस समय लॉन्गेविटी है हमारी, इसको अगर बढ़ाना है, 100 साल जीना चाहते हो तो प्लीज़ एयर पोल्यूशन को कम करो। और ये सब लोग जब मिलके करेंगे तभी पॉसिबल, वरना पॉसिबल नहीं है। राइट सर। 7 महीने पुराना है एक वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, प्लीज आप स्क्रीन पे देखें एक बार। मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। I'm so sorry. भारत में पॉडकास्ट करते हुए उसी रिकॉर्डिंग के दौरान ब्रायन जॉनसन ने बीच में ही रिकॉर्डिंग छोड़ दी। डिस्पाइट ऑफ एयर प्यूरिफायर, N95 मास्क, ये सब पहनने के बावजूद इतना एयर पोल्यूशन था कि उन्होंने पॉडकास्ट ही छोड़ दिया। क्या रीज़न हो सकता है सर, और किस वजह से उन्होंने छोड़ा, क्या लगता है आपको? तो डॉक्टर शीतल, जब हम ब्रायन जॉनसन की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया में जब आए थे और जिस कंट्री में रहते थे, दोनों की एयर क्वालिटी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लेस देन 10, 15, 16 इतना ही रहता है, 50 से कम रहता है हमेशा। और वो एक ब्रेथ जो लेते हैं वो प्योर एयर लेते हैं, उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है और कोई किसी का डैमेज नहीं होता, कोई इरिटेशन नहीं होता, कोई कोल्ड कफ नहीं होता, कोई अस्थमा का अटैक नहीं आता किसी को वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से। तो जब वो यहाँ आए इंडिया में, इवन डिस्पाइट ही वाज बियरिंग दिस N95 मास्क, उसके बावजूद भी क्या था, उनकी आंखें एक्सपोज थी। स्किन को आप एक्सपोज रखते हो, सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते हो, तो उसके बावजूद भी बहुत सारे उनको स्किन इरिटेशन हो रहा था, जलन हो रही थी स्किन में, आईज में जलन हो रही थी, आईज में बॉटलिंग हो रही थी, थ्रोट इरिटेशन हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा था, उसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में थे, जिसकी वजह से उनको ये पॉडकास्ट रोकना पड़ा। उन्होंने बोला भी कि जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतनी ख़राब है, डेंजरस है, दिस इज़ नॉट फॉर लिविंग राइट नाउ। यहाँ पे रहना बहुत दूभर है, जो लोग ज़िंदगी भर यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक श्राप है कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और फिर बताऊँ, खाली N95 मास्क लगाने से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी तो एक्सपोज्ड ही है। दूसरा, अगर आपने एयर प्यूरीफायर भी लगा लिया तो रूम के अंदर वो एक लेवल तक AQI को कम करेगा, P2.5 को कम करेगा, उसके बाद वो भी अपने लोड से बाहर नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आपको दरवाजे खिड़की खोलनी पड़ेंगे, फिर दोबारा पॉल्यूटेड एयर अंदर आ जाएगी, तो साइकिल चाहिए। तो बहुत इफेक्टिव, बहुत इम्पैक्टफुल एयर प्यूरीफायर का रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता है, और इतने नंबर्स में लगा भी नहीं सकते। प्लस एक लेवल पे अगर पॉल्यूशन 800, 900, 1000 हो रहा है या 500 से ऊपर जा रहा है, तो उनकी भी अपनी कैपेसिटी होती है एयर को प्यूरीफायर करने की, वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो बात करें, जो पॉल्यूशन है वो आपके दिमाग से लेके, आँखों से लेके, कान से लेके, गले से लेके, हार्ट, लंग, फेफड़े, किडनी, लिवर, स्किन, सबको डैमेज कर रहा होता है, इवन लॉन्ग टर्म में कैंसर कर रहा होता है। तो शायद वो चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, वो उनकी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे इतना बुरा पॉल्यूशन होगा कि रहना है दूभर हो जाएगा। शायद इसलिए उन्होंने वो पॉडकास्ट बीच में रोक दिया। और एक बड़ा क्लियर, बड़ा अलार्मिंग मैसेज हम सबके लिए कि इस तरह का व्यक्ति अगर आता है और वो एक अतिथि हमें दिखा रहा है सर, है ना, एक अतिथि हमें दिखा रहा है कि हमारे, मैं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इंडियंस की ये खुद की हमारी गलती है। प्रोटेस्ट दिख रहा है हमें कि जेन्युइन है, डिस्पाइट दैट हमारी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। हाँ जी, तो ये अभी भी हमें चाहिए कि बहुत सारी स्टेप्स लेने चाहिए इसको कम करने के लिए। और ये हमारे जो युवा वर्ग है, जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए खराब है। मैं फिर बोलूँगा, जो हुआ सही हुआ, बट हमें उससे हमारी आंखें खुलनी चाहिए
और हमें मुझे लगता है कुछ इमीडिएट अर्जेंट स्टेप लेने की आवश्यकता है, उनसे सीखना चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। ये नेक्स्ट वीडियो है। China's war against pollution improves air quality on the entire globe. A decade ago, Beijing looked like this. It was dubbed the air apocalypse. But then the Chinese government started a fierce crackdown. They shut down coal plants near cities and subsidized heating system upgrades from coal to natural gas boilers. Just like that, Beijing reduced its pollution by 21% in only 4 years, simply by renovating boilers. आप देख सकते हैं कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजिंग में भी 4 साल पहले तक इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन था, आखिरकार वहाँ की सरकार ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए कि एकदम से वहाँ एयर पोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म हो गया? बिल्कुल ठीक कहा शीतल आपने कि जो बीजिंग या चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए और दे वर वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। अगर हम बात करें तो हमें उनसे सीखना चाहिए कैसे उन्होंने 4 साल में लगभग 21% अपना एयर पोल्यूशन कम कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सारे कठोर कदम उठाया और कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उसको कम कर पाए। पहला स्टेप क्या था कि जो भी उनके यहाँ पे बहुत सारे बॉयलर्स थे जो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते थे, उन बॉयलर्स को उन्होंने रिनोवेट करा, अपग्रेड किया और चेंज किया, जिससे पॉल्यूशन कम हुआ। दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि वहाँ पे कोयले का बहुत यूज होता था। कोयले के यूज से क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलता था, वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता था। तो कोयले के यूज को उन्होंने बहुत मिनिमाइज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने लो एमिशन जोन के रूल्स लागू किए कि जहाँ पे कौन से एरिया है जहाँ पे लो एमिशन होना चाहिए, जैसे शहरी एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो जाए। चाइना ने ईवी को बहुत प्रमोट किया, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उससे एयर पोल्यूशन कम हुआ। इसके अलावा उन्होंने और क्या चीज़ें करी, उन्होंने प्लांट्स खूब सारे लगाए, खूब सारे आंदोलन करे इस तरह के, जहाँ प्लांट और ट्री लगाने के लिए पौधारोपण है उसको उन्होंने खूब सारा बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो बहुत सारी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी उनको शिफ्ट कर दिया गया तो शहरों से, या उनको बंद कर दिया गया, और वहाँ के जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पुराना हो गया था जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और बढ़ रहा था, उसको भी उन्होंने चेंज करवा दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत कठोर कदम उठाए उन्होंने जिसकी वजह से उसको कम कर पाया। बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया, इसकी वजह से चाइना में एयर पोल्यूशन बहुत कम हुआ। प्लस उन्होंने इवन आर्टिफिशियल रेन वो भी करवाई। कई बार जब हमें लगता था पॉल्यूशन बहुत बढ़ जा रहा था तो उन्होंने वो लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत सारा लिया। हमारे यहाँ क्या होता है, जब पॉल्यूशन होता है उस समय हम सब जागरूक हो जाते हैं, उसमें पॉडकास्ट भी होंगे, प्रिंट मीडिया भी बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलेगा, लोग भी बोलते हैं, बट उसके बाद सब भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे 365 दिन हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, तभी हम इसको कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो मैं आशा करती हूँ सब लोगों से कि जैसे आज आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कैसे कार पूलिंग करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, N95 मास्क, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, सोलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे स्तर पे जब पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो हम पूरे भारत को इस एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।